प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। मैं सुनीता जोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर जो मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आज बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट मैं आपके बीच में लेके आई हूँ। आज हर एक इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा, कितना भी मैच्योर्ड विश्वासी क्यों ना हो, मुझे लगता है जब मैं लोगों से बात करती हूँ या मैं जब खुद को भी देखती हूँ किसी बातों में, या जब लोग मुझे कॉल करते हैं काउंसलिंग के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर एक शख्स आज कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी चुनौती का सामना करता है। कहीं ना कहीं तो वो वीक है, जहां पर वो वीक पड़ जाता है, और कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करता है, और उस स्ट्रगल में वो इतना कंडेम हो जाता है, इतना हीन भावना में चला जाता है कि उसको लगता है कि मैंने तो अब उद्धार खो दिया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे प्रार्थना करूं, मैं फिर से कैसे स्टार्टअप करूं, मैं कैसे इन चीजों से लड़ूं, मैं कैसे इन चीजों से बाहर आऊं। क्योंकि आपको पता है, शैतान से लड़ने के लिए लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको सामना जब आप करोगे, जब आप खड़े रहोगे तो जीत जाओगे उनसे, क्योंकि प्रभु ने कहा खड़े रहना है हमें सिर्फ। लेकिन कुछ चीजों के आगे अगर आप खड़े रहोगे तो हार जाओगे, और वो है व्यभिचार। अगर जो आप ऐसी चीजों के आगे खड़े रह जाओगे जो आपको डायरेक्टली व्यभिचार में ढकेलती हैं, तो आप उनसे खड़े रहकर कभी भी विजय नहीं पा सकते, क्योंकि आपको वहां से भागने की आवश्यकता है। जैसे हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे टेम्प्ट किया और वो उसे कह रही थी कि तुम उससे संबंध बना बना बना, तो वो वहां पर सोचने नहीं बैठा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। वो उसके अंदर भी शायद बहुत सारी ऐसी चुनौतियां, बहुत सारे ऐसे विचार चल रहे होंगे, लेकिन उसने क्या किया, ही फ्ली अवे, वहां से वो चला गया। तो कुछ चीजों से निपटने के लिए आपको वहां से चले जाने की आवश्यकता है, आउट ऑफ साइट से होने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हमारा जो उद्धार है वो अनंत कालिक है, बिल्कुल इसमें कोई शक है ही नहीं। क्योंकि अगर ये यहूदा का हम 1:24 पढ़े तो वो हमें एक आश्वासन देता है, इन बातों में हमें एक बहुत बड़ा हियाव बंधवाता है। वो कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। हो सकता है आज आपको लगता हो मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं स्ट्रगल कर रही हूं, मैं पोर्नोग्राफी में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं व्यभिचार में स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं इस बात में स्ट्रगल कर रहा हूं, लेकिन एक है जो आपको निर्दोष और निष्कलंक करके परमेश्वर के सामने उपस्थित कर सकता है। और ये वचन वही कहता है कि आपको वो ठोकर खाने से भी बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा भी कर सकता है। आज इस वचन से हमें बहुत बड़ी एक होप मिलती है, क्योंकि कई बार हम हार जाते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं अपनी परिस्थितियों के आगे, हम पाप करने लगते हैं, फिर हम कंडेम हो जाते हैं, फिर वो गिल्ट आता है, फिर वो रिजेक्शन आता है, फिर वो संबंध टूट जाता है और हमें लगता है कि वी हैव लॉस्ट कम्प्लीटली। पर अभी भी बहुत कुछ हम कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे भाई मेरी बहन, अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। क्योंकि अगर जो हम यूहन्ना 10 निकालेंगे और इसका 28 एंड 29 को पढ़ेंगे, तो वहां पर भी मुझे लगता है कि हमें एक बहुत बड़ा भरोसा और दिलासा मिलता है। 10 का 28 और 29 जो कि कहता है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी। हालेलुया। हम प्रभु की भेड़े हैं, वो हमारा चरवाहा है और उसने हमें अनंत जीवन दिया है। हो सकता है हम नष्ट होने के कगार पे खड़े रह सकते हैं या कभी गिर सकते हैं, निर्बल हो सकते हैं, लेकिन वो कहता है वो कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं, कोई भी आपको उसके हाथ से छीन नहीं सकता। आपकी परिस्थितियां, आपकी एडिक्शंस, आपकी कमजोरियां, इन चीजों से आपको अलग नहीं कर सकती। आगे कहता है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हूँ। आपको करना क्या है, आपको ये प्रार्थना करनी कि प्रभु मैं आपके हाथों में सुरक्षित रहना चाहती हूँ, मैं आपके हाथों में रहना चाहती हूँ, ताकि आपके हाथों से कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु, अट्रैक्शन,
मुझे आपसे अलग नहीं करे प्रभु, ये आपको दुआ और प्रार्थना करनी है। और रोमियो 8 अगर हम निकालते हैं, हमें एक और वचन आपके सामने रखती हूँ कि जो हमें बहुत बड़ी तसल्ली देता है इन परिस्थितियों में। रोमियो 8 का हम 38 और 39 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, यहाँ पे भाई पौलुस कहते हैं कि मुझे इस बात के लिए कोई शक अपने मन में नहीं है, मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकेगी। आपकी कितनी भी बड़ा पाप, कितना भी गहरा पाप, कितनी भी बड़ी एडिक्शन, कितने भी आपके जो सीक्रेट सिन है, वो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी क्या, इन चीजों को लेकर हमें बिल्कुल आराम से रहना है कि चलो अब तो कुछ नहीं होगा, हमारा जो उद्धार है वो अनंत कालिक है, वो कोई छीन नहीं सकता, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। तो एक और वचन भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ इन चीजों को बैलेंस करने के लिए, वो है इब्रानियों 6:4, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, एक ही बार आप और मैं ज्योति पाते हैं, बार बार नहीं, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। इसलिए आज हमें अपने आप को देखना है, चेक करना है कि क्या मैं प्रभु में हूँ या नहीं हूँ। जब मैं उसके उस वरदान का, उस पवित्र आत्मा का स्वाद चख चुकी हूँ, क्या अब भी मैं कहाँ भटक रही हूँ? क्या अब भी मुझे किस बातों में, किन क्षेत्रों में मन फिराने की बहुत बड़ी आवश्यकता है? आज हमें चेक करना है, क्योंकि अगर जो हम भटक जाएंगे तो फिर से हमें नया बनाना भी अनहोना हो सकता है। तो दोनों ही बातों को लेकर चलिए और किसी गिल्ट कंडेमनेशन में नहीं आइए, क्योंकि शैतान यही चाहता है आप गिल्ट में आए, कंडेमनेशन में आए और प्रार्थना नहीं करें, परमेश्वर से दूर हो जाएं और अपने उन पापों को लेकर अपने ऊपर तरस खाएं, सेल्फ पिटी करें। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आज ही आपको क्षमा मांगनी है, पश्चाताप करना है और प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं आपके हाथों में रहना चाहती हूँ, क्योंकि आपके हाथों से आपके हाथों में मैं सुरक्षित हूँ और आपके हाथों में मैं सेफ हूँ, मैं कहीं भी भटक नहीं सकती, आपके हाथ में रहूंगी। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।